अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, हमारी डिस्कशन इंटर पार्ट 1 की KPK बोर्ड की मैथमेटिक्स के ऊपर है, जिसमें एक्सरसाइज 8.3 हम स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 8.3 में फर्स्ट क्वेश्चन है, स्केच ग्राफ बनाना है। एफ ऑफ एक्स गिवन है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 3। दो ऑर्डर पे दिए हैं, तो एफ ऑफ एक्स को हम वाई की इक्वल सपोज करते हैं, वाई इक्वल टू एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 3। अब जब x इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे तो हम y को ज़ीरो पुट करेंगे, जब y इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे तो x को ज़ीरो पुट करेंगे। तो इसी तरह जब x इंटरसेप्ट फाइंड करना है तो y ज़ीरो पुट करेंगे, तो ये क्या बना, x माइनस 1 एक्स माइनस 3 इक्वल टू ज़ीरो, एक्स माइनस 1 इक्वल टू ज़ीरो, एक्स माइनस 3 इक्वल टू ज़ीरो। तो ये क्या बना, x इज़ इक्वल टू 1, x इज़ इक्वल टू 3। तो हमें पता है x 1 है तो y 0 है, 0 पुट किया था। 3 भी तब आया जब y हमने 0 पुट किया था यहाँ पे। तो ये दो पॉइंट्स बन गए, 1 वो 0 और 3 वो 0। तो ये हमने पॉइंट्स लिख दिए। जब y इंटरसेप्ट फाइंड करना है तो हम x 0 पुट करेंगे। तो यहाँ पे भी x की जगह 0 पुट किया, यहाँ पे भी x की जगह 0 पुट किया, तो y हमारे पास क्या आया, 0 माइनस 1 0 माइनस 3। तो ये बना हमारे पास -1 इंटू -3। तो y हमारे पास 3 आ गया, x 0 पुट किया, y 3 आ गया। पॉइंट क्या बना, 0 वो 3। ठीक है, अब 3 पॉइंट्स आ गए, एक 1 वो 0, एक 0 वो 3 वो 0, 3 वो 0 है, ये 0 वो 3 नहीं है, 3 वो 0। नेक्स्ट हमारे पास y क्या है, 0 वो 3। ये 3 पॉइंट्स आ गए। इनके बाद हम नेक्स्ट वर्टेक्स फाइंड करते हैं। वर्टेक्स क्या है, एच ओ के। तो हमें पता है एफ ऑफ एक्स क्या है, एक्स के माइनस यही एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 3 जो लिखा था उसको हम ऑर्डर पे इसको तोड़ देंगे, एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 3 लिखा है ना। तो x को मल्टीप्लाई x से कराया एक्स के, एक्स को -3 से कराया -3x, -1 को x से मल्टीप्लाई कराया -x, -1 को -3 से कराया +3। अब ये एक्स के -3x -x -4x +3। तो यहाँ पे हम इसका कंप्लीट स्केयर बनाएंगे। स्केयर बनाने के लिए साथ +4 ऐड करेंगे और -4 पे सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। जो ऐड करते हैं वो सब्ट्रैक्ट भी करना होता है, +3। अब ये जो चीज़ लिखी है एक्स स्केयर -4x +2, ये स्केयर है x -2 होल के स्केयर का, यही बनता है। और -4 +3 ये क्या, -1 रह गया। स्केयर कैसे बना, फर्स्ट टर्म का स्केयर -2 फार्मूले का, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म प्लस सेकंड टर्म का स्केयर। तो एक्स स्केयर -4x +4 बनता है, ये -4 +3 -1। अब यहाँ पे ये देखें x -2 होल का स्केयर है ना, और -1 है। तो ये -1 दूसरी साइड पे आएगा। अगर यहाँ ये y की इक्वल है ना, तो ये क्या बनेगा, y +1 इक्वल टू x -2 का स्केयर। तो वो जो हम प्रीवियस एक्सरसाइज में पढ़ते आए हैं, हमारे पास फार्मूला है y - k इक्वल टू x - h के स्केयर से। तो h वो k, हमारे पास h क्या है, +2, क्योंकि h - i इस तरह है ना, y - k इक्वल टू x - h होल का स्केयर। तो ये h क्या है, 2 +2, k क्या है -1, यहाँ +1 आया ना, तो प्लस को हम लिख सकते हैं माइनस इंटू -1, ये +1। तो ये y - k में y इंटू k की जगह -1, तो ये पॉइंट बना +2 इंटू -1। तो ये हमारे पास दो ऊपर पॉइंट्स आए हैं, 3, और ये एक चौथा पॉइंट। इन पॉइंट्स को इस तरह हम जब पुट करेंगे तो ये हमारे पास एक हाइपरबोला बन जाएगा जो ऊपर की तरफ ओपन हो रहा है अपवर्ड की जानब। तो ये हाइपरबोला बनाएंगे, यही हमने स्केच ड्रा कराना था। इसके बाद अगर कोई और पॉइंट लेना है तो x की वैल्यू पुट कर देंगे तो पॉइंट्स आ जाएगा। जैसे हमने यहाँ x की वैल्यू 4 पुट की है, तो जो हमारे पास इक्वेशन में x की वैल्यू 4 पुट की, इक्वेशन क्या थी, y इज़ इक्वल टू x -1 x -3। 4 पुट की तो जो है y की वैल्यू आई हमारे पास वो 3 है। तो ये हमारे पास बनी 4 वो 3। तो ये भी पॉइंट हमने यहाँ पुट कर दिया, तो ये हमारे पास एक हाइपरबोला बन गया। नंबर 2 है, एफ ऑफ एक्स गिवन है -2x + 1 x -2। अब हमारे पास इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन ये होती है, y इज़ इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस पी एक्स माइनस क्यू। यहाँ p की वैल्यू -1 है और q की वैल्यू +1 है। तो यहाँ हम देख लेते हैं, p की वैल्यू -1, q की वैल्यू +1। इसके बाद x इंटरसेप्ट्स आर, अब यहाँ x की वैल्यू है -1 वो 1,
-1 वो 0, 1 वो 0। ये कैसे आई? जब y को 0 पुट किया है, x इंटरसेप्ट फाइंड करना है, y को 0 पुट करना है, तो x+1 भी इक्वल टू 0, x-1 भी इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू -1। तो ये पॉइंट्स आ गए। y इंटरसेप्ट के लिए यहाँ x को 0 पुट करेंगे तो y हमारे पास 2 आ जाएगा। ये वाला -2 के अंदर -1 बनेगा, -2 इंटू -1 2। तो ये सेकंड पॉइंट 0 वो 2, ये पॉइंट आ जाएगा। इसके बाद वर्टेक्स फाइंड करने के लिए इनको कंप्लीट स्क्वायर बनाएंगे। तो ये कैसे बनते हैं? ये जो इक्वेशन है हमारे पास गिवन है, इस इक्वेशन को कंप्लीट स्क्वायर बनाया, 2 इंटू एक्स स्क्वायर -1 बना। तो ये इससे पॉइंट आ गई, ये y इज इक्वल टू है ना, तो यहाँ एच वाओ के पॉइंट आ गए, ये y इज इक्वल टू एच वाओ के पॉइंट क्या है वर्टेक्स के, एच वाओ के ये y इज इक्वल टू ये चीज़ चलती है -1 वो 0। तो ये हमारे पास पॉइंट्स आ गए। अब ये सारे पॉइंट्स, अगर कोई और पॉइंट फाइंड करना है तो हम पुट कर देंगे, अगर नहीं भी करना तब भी 3-4 पॉइंट्स काफ़ी हैं। तो ये हमने x इक्वल टू 2 पुट किया, तो इससे y इज इक्वल टू ये हमारे पास बना -2 इंटू 2 + 1 2 -1, तो -2 इंटू 3, तो y इज इक्वल टू -6 आ गया। x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू -6, x2 पुट किया, y -6 आ गया। ये यहाँ पे पुट किए पॉइंट्स ग्राफ में, तो ये हमारे पास डाउनवर्ड हाइपरबोला बन गई। ये क्यों डाउनवर्ड बनी? क्योंकि क्वेश्चन में माइनस था, f(x) माइनस में गिवन था -2 इंटू x + 1 x -1, तो ये जब माइनस था तो इसलिए हाइपरबोला डाउनवर्ड बनी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, जिसमें यूजिंग फैक्टर्स को यूज़ करना है, तो स्केच ग्राफ बनाना है। कैसे? f(x) गिवन है x² -2x -3, f(x) y की सपोज लेट किया, तो y इज इक्वल टू x² -2x -3, मिड टर्म ब्रेक की -3x + x -3। अब इससे दो पेयर बना लिए, x + 1 x -3, ये y की इक्वल है। तो इसके बाद अब x इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे, तो y को 0 रखेंगे, y 0 होगा तो x + 1 इक्वल टू 0, x -3 इक्वल टू 0। यार रखेंगे, दो पॉइंट आएंगे -1 और 3, तो -1 वो 0, 3 वो 0, 0 0 क्या है यहाँ? y की वैल्यू, y 0 पुट किया था। y इंटरसेप्ट का अब जब x वैल्यू 0 पुट करेंगे, x 0 पुट करेंगे तो y -3 आ जाएगा, तो 0 वो -3। हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है? y इज इक्वल टू a इंटू x - p x - q। तो ये जो पॉइंट्स आए हैं वो यहाँ पुट करेंगे। इसके बाद हम वर्टेक्स फाइंड करेंगे। वर्टेक्स क्या है? y इज इक्वल टू x² -2x -3, ये इक्वेशन थी हमारे पास। y इज इक्वल टू, अब ये जो चीज़ है इसको हम कंप्लीट स्क्वायर बनाएंगे, उसके लिए हमने +1 ऐड किया और -1 सब्ट्रैक्ट किया। तो ये +1 जब ऐड करेंगे तो ये बनेगा x -1 का स्क्वायर, और ये -1 और -3 ये -4 बन जाएगा। तो यहाँ हमारे पास क्या बना? y इज इक्वल टू x -1 का स्क्वायर -4। तो इसके बाद ये क्या है? y +4, ये -4 दूसरी साइड पे चला जाएगा, +4 इक्वल टू x -1 का स्क्वायर। तो यहाँ हमारे पास h और k की वैल्यू आ गई। वर्टेक्स फाइंड कर रहे थे ना, तो वर्टेक्स में एक और हमारे पास पॉइंट आता है। 2 पॉइंट्स हमने इंटरसेप्ट से लिए, 3 पॉइंट्स, और अभी वर्टेक्स से 1 पॉइंट लिया। वो कैसे आया? ये जो h की वैल्यू है ये 1, k की वैल्यू क्या है? -4, क्योंकि वर्टेक्स कैसे आता है? y - k इक्वल टू x - h का स्क्वायर। h की वैल्यू 1, k की वैल्यू -4, तो ये हमने एक पॉइंट फाइंड कर लिया। इसके बाद अगर हम पुट x इज इक्वल टू समथिंग करें, -2 किया, तो y की वैल्यू हमारे पास 5 आ गई। तो ये हमारे पास 2 पॉइंट्स बन गए, -2 व 5, ये इक्वल टू y की वैल्यू 5 आए। तो 2 पॉइंट्स क्या बने? -2 और 5। ये पॉइंट्स यहाँ पुट करेंगे तो ये अपवर्ड हाइपरबोला बन जाएगी। यही हमने स्केच ड्रा कराना था। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका पार्ट नंबर 2। तो f(x) गिवन है -(x²) -x -2। अब ये माइनस बता रहा है कि हमारे पास डाउनवर्ड हाइपरबोला बनेगा, इस तरह से नीचे की जानब। तो इसके बाद हम y पुट करते हैं, y इज इक्वल टू -x² -x -2। मिड टर्म ब्रेक करेंगे, 2 ऑर्डर पेयर आएंगे। जनरल क्या है? y इज इक्वल टू a इंटू x - p x - q। यहाँ p क्या है हमारे पास? -1, q क्या है? 2। तो x इंटरसेप्ट जब y को 0 पुट करेंगे तो -1 वो 2 आ जाएंगे, 2 पॉइंट्स, -1 वो 0, 2 वो 0। इसी तरह y इंटरसेप्ट के लिए जब x 0 पुट करेंगे तो 2 आंसर आएगा, तो 0 वो 2। इसके बाद हम कोई एक पॉइंट पुट करते हैं, पुट x इज इक्वल टू -2। तो पुट x इज इक्वल टू -2 एंड y की वैल्यू -4 आ गई। तो y -4 आया, तो ये हमारे पास पॉइंट क्या बना? -2 व -4। जो वैल्यू पुट की वो x की थी, इसलिए फर्स्ट उसे रखा। जो रिज़ल्ट आया वो y का आया, तो सेकंड वो। तो ये भी पॉइंट पीछे हमने इंटरसेप्ट से भी पॉइंट निकाले, वो पॉइंट यहाँ पुट करेंगे तो ये एक डाउनवर्ड हाइपरबोला बन जाएगी। इसके बाद इसका क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड इक्वेशन
ऑफ टाइप्स ऑफ, अब ये इक्वेशन की टाइप ये है कि y इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, एक्स एक्सिस एट पॉइंट 3 वो 0 4 वो 0, अब पॉइंट्स दिए हैं 3 वो 0 4 वो 0, y हमारे पास ये इस तरह की इक्वेशन हमने बनानी है इन पॉइंट्स की मदद से। तो हमें जनरल फार्मूला पता है क्या है, y इज़ इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस पी एक्स माइनस क्यू। ये जो पॉइंट्स हैं ये p और q हैं, ये यहाँ पुट कर देंगे फ्रॉम गिवन पॉइंट्स p इज़ इक्वल टू 3, q इज़ इक्वल टू 4, a इज़ इक्वल टू 1, जब a कुछ नहीं दिया होगा तो 1 है। तो जब ये पुट कर देंगे तो y इज़ इक्वल टू a एक्स माइनस पी एक्स माइनस क्यू में y इज़ इक्वल टू a की जगह 1, p की जगह -3, q की जगह p की जगह 3, q की जगह 4, ये पुट किया तो x माइनस 3 एक्स माइनस 4 ये 2 बन गए ब्रैकेट्स। तो इन x को x से मल्टीप्लाई किया, x स्क्वायर x को -4 से मल्टीप्लाई किया, -4x, -3 को x से मल्टीप्लाई किया, -3x, -3 को -4 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस इंटू माइनस प्लस 4 3 12, एक्स स्क्वायर -7x प्लस 12, तो y इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर -7x प्लस 12। ये हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गई। किसकी इक्वेशन आई, जो एक्स स्क्वायर -7x प्लस 12 इन दो पॉइंट्स की, 3 वो 0 4 वो 0, जो एक्स एक्सिस पे पॉइंट थे। नंबर 4 है फाइंड इक्वेशन ऑफ टाइप ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो ये हमारे पास इक्वेशन की टाइप है, इस तरह की फाइंड करनी है। पॉइंट्स दिए हैं -5 वो 0 3 वो 0, दो पॉइंट्स दिए हैं, ठीक है। इसके बाद इनमें पासिंग थ्रू एक और पॉइंट दिया है जिनसे ये पास कर रहा है ग्राफ, वो पॉइंट क्या है -1 वो 8, ठीक है। y इज़ इक्वल टू स्टैंडर्ड ये क्वेश्चन में गिवन है, y इज़ इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस पी एक्स माइनस क्यू, ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म है। यहाँ p की वैल्यू -5, क्यू की वैल्यू 3 पुट कर देंगे। y इज़ इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस पी एक्स माइनस क्यू, a इंटू एक्स माइनस पी की वैल्यू क्या है -5, क्यू की वैल्यू 3, तो a इंटू एक्स प्लस 5 एक्स माइनस 3, तो y इज़ इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस 5। अब ये x को x से मल्टीप्लाई कराया, x को -3 से कराया -3x, 5 को x से कराया 5x, 5 -3 से मल्टीप्लाई होकर -15, ये बाकी x स्क्वायर 5x और -3x 2x -15, y इज़ इक्वल टू a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x -15, इक्वेशन 1 इसे कह दिए। अब पिछला क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे एंड हो गया था, क्योंकि वहाँ हमारे पास गिवन नहीं था कि कहाँ से पास कर रहा है, तो वहाँ हमने एक ही वैल्यू 1 लिखी थी। लेकिन यहाँ हमें गिवन है कि आल्सो ग्राफ पासेस थ्रू पॉइंट -1 वो 8, तो a की वैल्यू यहाँ से फाइंड करेंगे कैसे। ये जो -1 वो 8 गिवन है, यहाँ x की वैल्यू -1, 8 हमारे पास y की वैल्यू है। x इज फर्स्ट वैल्यू x की होती है ना, x इज इक्वल टू -1, सेकंड वैल्यू y की, तो y इज इक्वल टू 8। ये इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, y की जगह 8 लिखेंगे, a इंटू एक्स माइनस पी, तो x जो है हमारे पास -1 p -5 था और ये -+5, x की जगह फिर -1 इंटू -3, क्यू की वैल्यू 3 थी, तो वो 8 इक्वल टू, अब ये a इंटू ये बना +5 और -1 4, यहाँ पे नेक्स्ट क्या बना 8 इंटू a इंटू +5 -1 4 -3 -1 -4, तो ये बना 8 इंटू -16a, यही चीज़ लिखी है। इसके बाद -16 इधर डिवाइड हो जाएगा, a इज़ इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाय -16, ये कट हो जाएगा, 8 1 ज़ार 8 8 2 ज़ार 16, तो a इज़ इक्वल टू 1/2, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। जब ये a का आंसर आ गया तो ये हम इक्वेशन 1 जो हमने बनाई थी उसमें पुट कर देंगे, a की जगह y इज़ इक्वल टू -1/2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x -15, तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गई जो हमने फाइंड करनी थी। नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट भी सेम इसी तरह है, उसमें भी दो पॉइंट्स दिए हैं, -7 वो 0 10 वो 0, पासिंग थ्रू 4 वो 11। इन दो पॉइंट्स को हम स्टैंडर्ड इक्वेशन में पुट करेंगे, y इज़ इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस पी एक्स माइनस क्यू, तो p हमारे पास -7, q हमारे पास 10, x इज a इंटू एक्स प्लस 7, प्लस कैसे हुआ, ये माइनस और ये माइनस आपस में मल्टीप्लाई हुए +7, यहाँ -10 x -10। अब ये दोनों ब्रैकेट्स आपस में मल्टीप्लाई होंगी, x से मल्टीप्लाई हुआ x स्क्वायर, x -10 से मल्टीप्लाई हुआ -10x, +7x से मल्टीप्लाई हुआ +7x, +7 -10 से मल्टीप्लाई होकर -70, a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस -10x प्लस 7x -3x -70, तो ये हमारे पास इक्वेशन 1 आ गई, y इज़ इक्वल टू, ठीक है। अब इसमें हम a की वैल्यू फाइंड करने के लिए वो जो आल्सो पासिंग थ्रू ये पॉइंट्स गिवन है क्वेश्चन में 4 वो 11, तो यहाँ x इज़ इक्वल टू 4 है, y इज़ इक्वल टू 11 है,
ये दोनों वैल्यूज़ पुट कर देंगे तो y की जगह 11 पुट किया, a इंटू एक्स की जगह 4 + 7, फिर आगे x की जगह 4 - 10, 7 + 4 11, 4 - 10 -6, और ये बना हमारे पास 11 इज़ इक्वल टू, इससे नेक्स्ट क्या बना 11 इज़ इक्वल टू a इंटू -66, 11 6 are 66, तो a इज़ इक्वल टू 11 डिवाइडेड बाय -66, तो 11 1s are 11, 11 6s are, तो ये हमारे पास बना a इज़ इक्वल टू -1/6। ये हमारा आंसर आ गया a का। इस आंसर को इस इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे तो y इज़ इक्वल टू -1/6 x² -3x -70। यही चीज़ यहाँ लिखी है, पुट इन इक्वेशन 1 y इज़ इक्वल टू -1/6 x² -3x -70। ये हमारे पास वो इक्वेशन आ गई जो हमने फाइंड करनी थी। नेक्स्ट f ऑफ x गिवन है क्वेश्चन नंबर 5 में, x - 3 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना है। f ऑफ x गिवन है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना है। f ऑफ x में हम x, ये इसको y के इक्वल लिख देंगे कि y इज़ इक्वल टू x - 3, यहाँ x की वैल्यू कुछ पुट करेंगे, y की वैल्यू आ जाएगी, तो x की वैल्यू 1 पुट की, y की वैल्यू -2 आ गई, x की वैल्यू 2 पुट की, y की वैल्यू -1 आ गई, x की वैल्यू 0 पुट की, y की -3, 3-4 वैल्यूज़ पुट कर देंगे, ये ग्राफ बन जाएगा। ये यहाँ पे x एक्सिस पे क्या कितने पे ग्राफ हमारे पास कनेक्ट कर रहा है, 3 वो 0 पे, x हमारे पास 3 था, y 0 था, तो ये x एक्सिस को इसने कट किया। y पे कहाँ पे कट कर रहा है, जब y हमारे पास 0 हो, x 3 हो, x -3 हो, तो 0 वो -3, तो यहाँ पे रिक्वायर्ड पॉइंट इंटरसेक्शन आ 0 वो -3 एंड 3 वो 0, यहाँ कट किया। इसी तरह इसका सेकंड पार्ट f ऑफ x इक्वल टू 2x + 1, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना है। यहाँ x की जगह वैल्यू 0 पुट करेंगे तो y 1 आएगा, x की जगह 1 पुट करेंगे y 3 आएगा, x की जगह 2 पुट करेंगे y 5 आएगा। ये वैल्यूज़ पुट की, इनसे ग्राफ बनाया। अब ये x एक्सिस को कहाँ कट कर रहा है हमारे पास, ये हमारे पास x एक्सिस को कट कर रहा है यहाँ पे, y एक्सिस को यहाँ पे, तो यहाँ जहाँ कट कर रहा है वो हमारे पास पॉइंट वो इंटरसेक्शन आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में f ऑफ x और g ऑफ x दो गिवन है, f ऑफ x गिवन है, g ऑफ x भी गिवन है। टेबल बनाना है f ऑफ x का, f ऑफ x मीन यहाँ f ऑफ x की जगह y पुट करेंगे तो यहाँ x की जगह वैल्यू पुट की, y की वैल्यू आ गई, 0 पुट किया, x की जगह 2 आ गया, x की जगह 1 पुट किया, y 1 आ गया, x की जगह 2 पुट किया, y 0 आ गया। इनसे हमने ये ग्राफ बनाया। इसके बाद y की g ऑफ x में g ऑफ x को हमने y लेट किया, y इज़ इक्वल टू x + 1, यहाँ x की जगह पुट किया, y वैल्यू आ गई। तो ये जो वैल्यू x और y की आई हैं हमारे पास, इनको हमने यहाँ पुट किया तो एक दूसरा ग्राफ बन गया, दूसरी लाइन बन गई ग्राफ में। तो ये जो दोनों लाइनें आपस में जहाँ कट करेंगी वो पॉइंट 1 वो 3 वो 5 वो 3 है। जब वो आप एक प्लेन पेपर पे बनाएंगे तो मज़े का ग्राफ बनेगा एक, तो वहाँ पे देखेंगे 1 वो 3 वो 5 वो 3 हमारे पास इसका आंसर आएगा। इसी तरह इसका सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में भी f ऑफ x गिवन है, g ऑफ x गिवन है। f ऑफ x को y इज़ इक्वल टू 3x - 2, g ऑफ x भी y इज़ इक्वल टू -x + 6। तो यहाँ हमारे पास x की जगह 0 पुट किया, y -2 आ गया, x की जगह 1 पुट किया, y 1 आ गया, x की जगह -1 पुट किया, -5 आ गया। इस तरह 3-4 पॉइंट पुट करने हैं, उनसे ग्राफ बनाना है, एक लाइन बनानी है। दूसरे g ऑफ x पुट करना है ग्राफ में, दूसरी लाइन उससे बनेगी। ये दोनों लाइनें जहाँ कट कर रही होंगी वो पॉइंट 2 वो 4 होगा। क्वेश्चन नंबर 7 में वो ये कहता है कि f ऑफ x इक्वल टू -x² + 4, g ऑफ x इक्वल टू x + 2। तो यहाँ हमने टेबल बनाना है f ऑफ x का, तो f ऑफ x को हम y इज़ इक्वल टू -x² + 4 लिखा, g ऑफ x को y इज़ इक्वल टू x + 2 लिखा। ठीक है, यहाँ हम x की वैल्यू कुछ पुट करते जाएंगे। ये अब देखें x की पावर 2 है, तो x की पावर 2 है तो ये हमारे पास एक पैराबोला बनेगा। लेकिन ये -x² है तो ये डाउनवर्ड होगा, इस तरह का पैराबोला बनेगा। लेकिन ये लीनियर पावर है यानी 1 पावर है तो ये एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। तो ये देखेंगे कहाँ कट होते हैं, ये जहाँ कट होंगे दोनों, वो दोनों पॉइंट्स जहाँ कट होंगे तो वो हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा। तो यहाँ हम f ऑफ x में y इज़ इक्वल टू -x² + 4 में पुट करते जाएंगे, x की वैल्यू y की वैल्यू आएगी, इससे हमारे पास ये डाउनवर्ड हाइपरबोला बना। g ऑफ x में x की वैल्यू पुट की, एक टेबल बनाया, y की वैल्यू आ गई, वो हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। जहाँ पे ये दोनों लाइनें आपस में कट कर रही हैं, 1 वो 3 -2 वो 0, ये हमारे पास पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन आ गए। इसी तरह इसका सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में भी f ऑफ x इक्वल टू x² + x -3 है, g ऑफ x इक्वल टू -2x - 5 है। तो यहाँ हमारे पास देखें x² है,
क्वाड्रेटिक इक्वेशन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3। तो ये भी हमारे पास एक हाइपरबोला बनेगा, लेकिन ये प्लस में है तो ये अपवर्ड हाइपरबोला बनेगा इस तरह का। यहाँ x की वैल्यू पुट करते जाएंगे, y की वैल्यू आ जाएगी, टेबल बना दिया। जी एफ एक्स में भी ये जी एफ एक्स को भी y के ऊपर उलट किया, y इज इक्वल टू -2x - 5। x की वैल्यू कुछ पुट की, y की वैल्यू आ गई। जी एफ एक्स एक्स की पावर 1 है तो ये एक स्ट्रेट लाइन होगी। तो ये दोनों लाइनें, ये एक हाइपरबोला और ये लाइन जहाँ जहाँ कट करेंगे तो वो -2 वो -1 वो -3, जहाँ जहाँ कट करेंगे वो दोनों पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन होंगे। तो ये आप क्लियरली एक प्लेन पेपर पे बनाना। तो इक्वेशन दी गई है क्वेश्चन नंबर 8 में 2x - y = 6, 3x + y = 4। वो ये समझें या y की जगह f(x) और g(f)x) जहाँ था वहाँ y बाय खुद ही पुट हुआ है। दो इक्वेशन दी गई हमने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यानी पाथ में, जहाँ पे ये दोनों इक्वेशंस आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं, वो पाथ फाइंड करना है। तो पाथ क्रॉस ईच अदर किस पॉइंट पे ये क्रॉस करती हैं, तो हमने मैथमेटिकली यहाँ प्रूव करते हैं। आप ग्राफ की मदद से ड्रा कर लेना। पॉइंट्स वे टू पाथ्स क्रॉस ईच अदर बाई एडिंग इक्वेशन 1 और 2। 1 और 2 को ऐड किया, y आपस में कट हो गए, 2x 3x 5x बन गया, 6 और 4 10। x इज इक्वल टू 5 इधर डिवाइड हो गया, 10/5 तो x इज इक्वल टू 2। अब x की वैल्यू 2 आई है, ये इक्वेशन 1 में पुट करें तो 1 में पुट की 2 × 2 - y = 6, 4 - 6, ये 6 इधर प्लस का था, इधर -6 हो गया, -y था, इधर y हो गया प्लस का y। तो y इज इक्वल टू -6 + 4 - 2, y की वैल्यू -2 आ गई, x की वैल्यू 2 थी। अब x की वैल्यू 2 इक्वेशन 2 में पुट करते हैं कि हमारे यहाँ ये जो पॉइंट्स आए हैं वो ठीक हैं या नहीं। इक्वेशन 2 में पुट की तब भी वैल्यू हमारे पास -2 ही आई। 3 × 2 + y = 4, तो y इज इक्वल टू 4, ये 3 2 = 6 इधर था तो इस साइड पे आके -6 हो गया, y इज इक्वल टू -2। हमारे पास पॉइंट क्या बने, x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू -2। तो x व y में 2 व -2, तो ये जो पॉइंट्स है ये वो पॉइंट है जहाँ पे ये पास जो हैं दोनों ये आपस में क्रॉस करते हैं एक दूसरे को 2 व -2 पे। जब आप ग्राफ बनाएंगे x और y का, फर्स्ट इक्वेशन में भी x की वैल्यू कुछ पुट करेंगे, y की आएगी, वो टेबल बनेगा, उससे एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ में बनेगी। दूसरी इक्वेशन से भी स्ट्रेट लाइन बनेगी, जहाँ पे वो दोनों आपस में कट कर रहे होंगे, वो 2 व -2 पॉइंट होगा। लास्ट क्वेश्चन है, ये हम एक्सरसाइज 8.3 कर रहे हैं। हमने जो एक्सरसाइजेज करते हैं वो तमाम एक्सरसाइजेज जिस चैप्टर की हों उस चैप्टर की प्ले लिस्ट, अलग अलग प्ले लिस्ट बनी है। तो आप जब चैप्टर कर रहे हो तो प्ले लिस्ट को देख लें और उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट्स कर दें। क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 9 लास्ट क्वेश्चन है 8.3 का। एरोप्लेन गोइंग डायरेक्टली इनटू विंड्स कवर्स 24 किलोमीटर इन 6 मिनट, गोइंग विद विंड कवर्स 4 मिनट, फाइंड स्पीड ऑफ बोथ। क्या कहता है, एक जहाज़ 6 मिनट में 24 किलोमीटर फासला तय करता है, किधर, जब विंड के अपोजिट साइड पे जा रहा हो। जब विंड की तरफ जा रहा हो तो 4 मिनट में वही 24 किलोमीटर तय कर लेता है। 24 किलोमीटर फासला तय करवाना है जब विंड के अक्रॉस जा रहा हो, तो 6 मिनट में तय करता है। जब विंड के साथ जा रहा हो उसी साइड पे जिस साइड पे हवा हो तो 4 मिनट में तय कर देता है। तो दोनों की स्पीड बतानी है, दोनों कौन सी स्पीड, विंड की भी स्पीड और जहाज़ की भी स्पीड। तो लेट स्पीड ऑफ एरोप्लेन x किलोमीटर पर मिनट, स्पीड ऑफ विंड y किलोमीटर पर मिनट। अब जो x की वैल्यू आएगी वो एरोप्लेन की स्पीड होगी, जो y की वैल्यू आएगी वो विंड की स्पीड होगी। तो हमें पता है d इज़ इक्वल टू s स्पीड क्रॉस टाइम। तो s हमारे पास स्पीड निकालनी है तो d ओवर टाइम, ठीक है। d हमारे पास डिस्टेंस है, डिस्टेंस ओवर टाइम स्पीड। ये हमें पता है डिस्टेंस इक्वल होता है स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, तो स्पीड इक्वल हो गई d ओवर टाइम। ये t इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, d के नीचे डिवाइड हो गया। यहाँ हम देखते हैं ये हमारे पास एक इक्वेशन है, इसमें हम पुट करेंगे, क्या पुट करेंगे, जब विंड और एरोप्लेन एक ही साइड पे जा रहे हों, विंड की स्पीड क्या है x, एरोप्लेन की स्पीड x है और विंड की स्पीड y है। जब दोनों एक ही साइड पे जा रहे हो x + y तो इक्वल होगा 24। डिस्टेंस कितना कवर है 24, टाइम कितना है 4 मिनट में कवर किया 24/4। तो x + 4 इज इक्वल टू 4 1 * 4 4 6 x + y = 6। और जब ये अपोजिट साइड पे हों, विंड के मुखालिफ सिमत में जा रहा हो जहाज़, तो x - y = 24/6 मिनट में। तो 6 1 * 6 6 4 तो x - y = 4। अब ये दो इक्वेशन बन गई, दोनों का आपस में ऐड करेंगे, y कट गया, x 2x 6 और 4 10, x इज इक्वल टू ये 2 उधर डिवाइड हो जाएगा यहाँ से, x इज इक्वल टू 10/2, तो 2 1 * 2 2 5 तो x इज इक्वल टू 5 आ गया। तो इसको आप पुट 1 में कर दें या 2 में, जिसमें ही पुट करेंगे आंसर सेम आएगा, 5 + y
इक्वल टू 6। अब 5 इधर प्लस का इधर माइनस हो जाएगा, y इज इक्वल टू 6 माइनस 5, y इज इक्वल टू 1। ये जो हमारे पास x इज इक्वल टू 5 आया है ये एरोप्लेन की स्पीड है, y इज इक्वल टू 1 है ये हमारे पास विंड की स्पीड है, हवा की स्पीड। तो ये दोनों स्पीड्स आ गई, बोथ की स्पीड ही हमने फाइंड करनी थी। अब अगर हम ये इन दोनों इक्वेशन से x प्लस 5 और x माइनस 5 को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें तो ये यहाँ पे ही कट करेंगे 5 और 1 पे। तो ये जो पॉइंट आएगा इसी पॉइंट को हम x इज इक्वल टू 5 और y इज इक्वल टू 1 का नाम देंगे, तो ये हमारे पास बोथ की स्पीड होगी। यहाँ हमारा चैप्टर नंबर 8 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।